हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हम एग्जाम रिवीजन सीरीज में अकाउंटिंग रेशियोज का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियोज में हमने लास्ट 3 क्लासेस में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो को काफ़ी डिटेल से कवर किया है और अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको अकाउंट स्टफ लग रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो या कंपनी अकाउंट्स में या चाहे पार्टनरशिप में, हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। आप बस एक काम करो, रेगुलर रहो, प्रैक्टिस करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासेस आप ज्वाइन कर सकें। ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी के साथ अकाउंट्स आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। सच कहूँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और ये कौन से किन के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है, ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, या कंपनी कितनी एफिशिएंट है प्रॉफिट कमाने में। कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो ये रेशियो उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर्स और जो ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं और मैनेजमेंट, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ये फाइनेंशियल रेशियो होता है जो मेजर करता है कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी और कंपनी की परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। जैसे सेल्स की कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या या कैपिटल जो इन्वेस्ट की है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है इसके 4 इंपॉर्टेंट, मतलब 5 इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स। सबसे पहले है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आरओआई रेशियो। तो हम ये आज की क्लास में हम ये 5 जो रेशियोज हैं इनको डिटेल से कवर करेंगे। तो एक एक रेशियो को डिटेल में समझेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट से हमें समझ आ रहा कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या है। ग्रोस प्रॉफिट पता है, जो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें ग्रोस प्रॉफिट मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सेल्स शो करते हैं, एक साइड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज आता है और लास्ट में हमें मिलता है या तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो उसी के बारे में है। तो जो ये रेशियो है ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन कंपनी की जो ग्रोस प्रॉफिट है उसका और कंपनी की सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारी नेट सेल होती है, तो उनके बीच के रिलेशन को शो करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो यहाँ ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस किया है। नेट सेल पता है, टोटल सेल्स माइनस जो सेल्स रिटर्न है उसको हम माइनस कर देते हैं। टोटल सेल्स से जब सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट सेल्स मिल जाती है, तो नेट सेल्स वहां से मिली। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। सबसे सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जो ये रेशियो है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, इसका क्या पर्पज है, क्यों इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमें बताता है कि जो टोटल कॉस्ट है जो गुड्स को बेचने में लगती है वो ठीक है या नहीं है। अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हाई आता है इसका मतलब बेटर है, ये कंपनी के लिए अच्छा मार्जिन कंपनी कमा रही है, ठीक है।
एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट सेल्स दी हुई है, अगर नहीं दी होती तो टोटल सेल्स से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, 25% इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट रेशियो कौन सा है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कहूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये रेशियो बिजनेस ऑपरेशंस का सिर्फ प्रॉफिट बताता है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और ऑपरेटिंग जो रेशियो है इसका फॉर्मूला रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो हमने ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दे रखा और आपके पास दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो उससे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कहाँ से मिलेगा? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें आते हैं जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, डिस्काउंट और बैड डेट्स, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है इसमें। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 के। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है हमें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहां से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो रेशियो है वो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। और सेल्स में से जब हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाता है। तो इस नेट प्रॉफिट को जब नेट सेल्स से डिवाइड करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा आ जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है ये कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, चलिए अब देखते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में ROI भी कहते हैं। ये रेशियो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है वो बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट हमने देखा था नेट प्रॉफिट रेशियो, वो शो करता है कि कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शो करता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ये जो हम रेशियो है ये कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पे, कि कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है। मींस कंपनी ने जितनी भी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। क्या बताएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बताता है रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये बताता है हमारा ROI। ठीक है, तो कंपनी जो अगर हाई ROI आता है, तो अगर हाई आता है तो उसका मतलब है कैपिटल का एफिशिएंट यूज हो रहा है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है
1,50,000। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, ऊपर लिखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अगर किसी ने 1.5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो उसको 30,000 रुपए के प्रॉफिट हो रहे हैं, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुए, 20%। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। और अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।